क्या आपने किसी को ऐसे फैसले लेते देखा है जिनके बारे में आपको पता था कि वे तबाही लाएंगे? शायद वह कोई दोस्त, परिवार का सदस्य या आपका बच्चा था। आज का सबक एक युवा राजा की कहानी है जिसने अपने पिता की धार्मिक विरासत छोड़ी और पूरे राष्ट्र को अंधकार में डाला। यह भी दिखाता है हमारे सबसे अंधेरे क्षणों में भी परमेश्वर की दया हमें छू सकती है और जीवन बदल सकती है। इस पाठ का मुख्य बिंदु है कोई भी परमेश्वर के उद्धार से परे नहीं है, लेकिन हमारे चुनावों के स्थायी परिणाम होते हैं जो पीढ़ियों को प्रभावित करते हैं। यह सत्य नाटकीय रूप से प्रकट होता है। कहानी दिखाती है राजा मनश्शे और भविष्यवक्ता सपन्याह की तत्काल पश्चाताप की पुकार। मनश्शे केवल 12 वर्ष की आयु में राजा बना। हिजकिय्याह जैसे धार्मिक पिता के बावजूद उसने अलग रास्ता चुना। शास्त्र बताता है कि उसने उन जातियों से भी अधिक बुराई की जिन्हें परमेश्वर ने इस्राएल से पहले निकाला था। एक पल इस बारे में सोचिए। उसने अपने पिता द्वारा गिराई मूर्ति पूजक वेदियों को फिर से बनवाया, जादू टोना किया और अपने ही बच्चों की आग में बलि चढ़ा दी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसने मूर्तियों को परमेश्वर के मंदिर में ही स्थापित कर दिया, उस स्थान में जो केवल सच्चे परमेश्वर की आराधना के लिए समर्पित था। लेकिन परमेश्वर चुप नहीं रहा। अपने भविष्यद्वक्ताओं से उसने चेतावनी दी कि ऐसी बगावत के भयानक परिणाम होंगे। मैं यरूशलेम को ऐसे पोंछ दूंगा जैसे कोई थाली पोंछकर उसे उल्टा करता है। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। यदि लोग परमेश्वर की ओर न लौटे तो न्याय आने वाला था। अब यहीं पर कहानी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है। जब अश्शूरियों ने मनश्शे को पकड़कर कांस्य की जंजीरों में बांधकर बाबुल ले गए तो कुछ अद्भुत घटित हुआ। अपने संकट में इस दुष्ट राजा ने वही किया जो उसे वर्षों पहले करना चाहिए था। उसने स्वयं को दीन किया और परमेश्वर की कृपा मांगी, और परमेश्वर ने अपनी दया में उसकी प्रार्थना सुनी और उसे यरूशलेम लौटने दिया। वापसी के बाद मनश्शे ने अपनी की हुई क्षति को सुधारने की कोशिश की। उसने मूर्तियां हटा दी, सही पूजा पद्धति बहाल की और यहूदा से कहा कि वे प्रभु की सेवा करें। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि जहां परमेश्वर ने मनश्शे को व्यक्तिगत रूप से क्षमा किया, वहीं राष्ट्र को जो आत्मिक क्षति पहुंचाई थी उसे पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सका। उसका पुत्र आमोन अपने पिता के प्रारंभिक वर्षों के बुरे मार्ग पर चला और लोग ऊंचे स्थानों पर पूजा करते रहे। यही वह पृष्ठभूमि है जिसमें भविष्यवक्ता सपन्याह का शक्तिशाली संदेश आता है। योशिय्याह के शासनकाल में जो मनश्शे का पोता था, सपन्याह ने प्रभु के आने वाले दिन की चेतावनी दी। यह न्याय का समय था उन लोगों के लिए जिन्होंने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया था। उसके शब्द उस दिन का जीवंत चित्र प्रस्तुत करते हैं। वह दिन संकट और पीड़ा, अंधकार और उदासी का होगा। फिर भी इस कठोर चेतावनी के बीच भी परमेश्वर उन लोगों को आशा प्रदान करते हैं जो उसे खोजेंगे। हे देश के सब नम्र लोगों जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हो, प्रभु को खोजो, धार्मिकता खोजो, नम्रता खोजो, शायद तुम प्रभु के क्रोध के दिन शरण पाओ। वाह! तो हम इन सत्यों को आज कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि हमारे चुनाव केवल हम पर नहीं बल्कि हमारे बाद आने वालों पर भी प्रभाव डालते हैं। मनश्शे की कहानी याद दिलाती है कि माता-पिता और नेता वफादार जीवन का उदाहरण देने की विशेष जिम्मेदारी रखते हैं। दूसरा, हमें यह नहीं मानना कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की पहुंच से बाहर है। यदि परमेश्वर मनश्शे जैसे दुष्ट व्यक्ति को बदल सकता है, तो वह उन लोगों के जीवन में भी कार्य करेंगे जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। तीसरा, हमें समझना चाहिए कि जहां परमेश्वर क्षमा स्वतंत्र रूप से देते हैं, वहीं हमारे कार्यों के कुछ परिणाम पश्चाताप के बाद भी रह सकते हैं। यह हमें शुरू से समझदारी से चुनाव करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और जब हम असफल हों तो नुकसान की भरपाई के लिए पूरी लगन से प्रयास करना चाहिए। अंत में यह महत्वपूर्ण है कि हम हर पीढ़ी में परमेश्वर के लोगों के बीच एक महान जागृति के लिए प्रार्थना करें। हर पीढ़ी को परमेश्वर की प्रकट उपस्थिति को जानना चाहिए
और उसे आज्ञाकारिता में चलना चाहिए। जैसे जफन्याह के मूल श्रोताओं के समय था, वैसे हम भी चुनौतीपूर्ण समय में जी रहे हैं, जहां कई लोग परमेश्वर से दूर हो गए हैं। परमेश्वर का यह आह्वान कि हम प्रभु को और धार्मिकता को खोजें, आज भी उतना ही आवश्यक है। हमें चुनना होगा कि हम भीड़ का अनुसरण करेंगे या परमेश्वर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहेंगे। मनुष्य की कहानी और जफन्याह की भविष्यवाणी हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर की दया हमारे पापों से कहीं बड़ी है, लेकिन उसकी पवित्रता हमसे और आपसे विनम्र प्रतिक्रिया की मांग करती है। चाहे आप परमेश्वर के साथ हों या दूर हों, आज ही खुद को विनम्र करने का दिन है। उसका मुख खोजें और धार्मिकता के मार्ग को चुनें। आखिरकार यही एकमात्र मार्ग है जो सच्चे जीवन और स्थायी शांति की ओर ले जाता है।